हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक संघर्ष। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, इसकी डेफिनेशन और ये क्यों होता है, किस रीज़न से इंडस्ट्री में क्रिएट होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को साथ में देखेंगे और इसके टाइप्स भी यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। देखो, किसी भी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं और उस इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच में जो होने वाला डिस्प्यूट्स है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, जो किस कारण से होता है, जो वेजेस, वर्क या फिर जो वर्किंग कंडीशंस होती है, स्ट्राइक होता है या फिर अदर डिमांड होती है, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अदर किसी भी चीज़ के कारण जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हो रहा है? वर्कर्स के और मैनेजमेंट के बीच में हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? जो वर्कर्स की सैलरी रहती है, वेजेस रहते हैं, वर्किंग कंडीशंस रहती है या उनकी और भी बहुत सारी डिमांड रहती है, इस कारण से यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट विथ इन द इंडस्ट्री इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। इट मीन्स यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं और जो वहाँ के मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब जो विवाद होता है, उसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? जैसे मान लो कि एक वर्कर है या जो भी इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो वर्कर्स यहाँ पर सैलरी इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट से बोलते हैं और मैनेजमेंट उन्हें मना कर देता है। या अगर वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है या फिर उनको बिना किसी रीज़न से जॉब से निकाल दिया जाता है, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है या फिर उनको बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, रिस्क वाला काम कराया जाता है, वर्कर्स अगर अनसेफ इन्वायरमेंट में काम करने से मना कर देते हैं, इस कंडीशन में इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक वर्कर है या जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, उनको 2 साल से यहाँ पर इंडस्ट्री ने बोनस नहीं दिया है। अब जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, मतलब जो कहना चाहिए कि कर्मचारियों का समूह है, वो यहाँ पर मैनेजमेंट से जा कर के अपने बोनस के लिए कई बार बात कर चुका है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट उन्हें बोनस नहीं देता है। इस कंडीशन में क्या होगा? वर्कर्स यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, काम करना बंद कर देंगे और प्रोडक्शन भी इंडस्ट्री का रुक जाता है। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं? ये है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट और सेकंड आता है हमारा कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत संघर्ष और इसे को जो कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम हिंदी में बोलेंगे सामूहिक संघर्ष। अब यहाँ पर देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई इंडिविजुअल एक ही इंसान करता होगा। मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री में कोई सिंगल एम्प्लॉय या जो 1 एम्प्लॉय है, एक ही एम्प्लॉय यहाँ पर मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट करे, उससे इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जैसे मान लो कि एक वर्कर है, उस वर्कर का प्रमोशन नहीं हुआ, उसे अनफेयर ट्रीटमेंट महसूस हो रहा है या उसे या जैसे किसी वर्कर को बिना रीज़न के जॉब से निकाल दिया जाता है, किसी वर्कर की सैलरी को होल्ड कर दिया जाए या किसी एक वर्कर की सैलरी को कट कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में वो वर्कर अकेले जाकर के मैनेजमेंट से अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है, उससे इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ सेकंड टाइप इसका कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? मतलब सामूहिक संघर्ष में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ग्रुप ऑफ वर्कर्स है या जो ट्रेड यूनियन होता है, वो मैनेजमेंट से जाकर के कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसे कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय जा करके मैनेजमेंट से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर ले या जैसे जो भी अपनी बात
बात मनवाने के लिए दबाव डालता है उसे कहा जाता है कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो कि पूरी फैक्ट्री यहाँ पर मैनेजमेंट से बोल रही है कि हमारा सैलरी इंक्रीमेंट करो, तब यहाँ पर ये क्या, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन जा कर के कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉय जा कर के कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसे कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा था इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में कि एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल एम्प्लॉय जा कर के मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, और यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय जा कर के मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसे कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। या फिर जैसे जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर अनसेफ इन्वायरमेंट में काम करने से मना कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर जो कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के भी कुछ सब टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा है स्ट्राइक। स्ट्राइक में क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काम करने से मना कर देते हैं, काम नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्राइक। फिर है लॉकआउट। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट यहाँ पर वर्कर्स को काम करने से मना कर देता है, फैक्ट्री को बंद कर देता है, उसे कहा जाता है लॉकआउट। फिर उसके बाद में है पिकेटिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे जो मतलब वर्कर्स हैं, वर्कर्स यहाँ पर फैक्ट्री के सामने खड़े होकर के विरोध करते हैं, और ताकि जो दूसरे एम्प्लॉय है वो भी फैक्ट्री के अंदर ना आ सके, इसे कहा जाता है पिकेटिंग। फिर उसके बाद में है घेराव। घेराव में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं, मतलब जो कर्मचारियों का समूह होता है, वो मैनेजमेंट को घेर लेता है, घेराव कर लेता है उसका। क्यों? ताकि वो अपनी जो डिमांड होती है या जो मांगे होती है वो मैनेजमेंट से मनवा सके, और अपनी डिमांड को मनवाने के लिए जो मैनेजमेंट होता है उस पर दबाव डालता है, उसे कहा जाता है घेराव। मतलब किसी चीज़ का घेराव कर लेना या किसी का घेराव कर लेना बोलते हैं हम, वैसे ही यहाँ पर वर्कर्स भी मैनेजमेंट का घेराव कर लेते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। फिर उसके बाद में है गो स्लो या स्लो डाउन। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो जानबूझ करके बहुत ही स्लो काम करते हैं, मतलब बहुत ही धीमी गति से काम करते हैं, मतलब ऐसे सिर्फ शो ऑफ करते हैं कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर है सिट डाउन। सिट डाउन में क्या होता है कि यहाँ पर वर्कर्स सिर्फ मतलब जो भी मशीन्स होती है या जो भी उनका वर्क होता है वहाँ पर वो जाकर के सिर्फ बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी वर्कर नहीं करता है, सिर्फ अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। फिर उसके बाद में है वर्क टू रूल्स। अब यहाँ पर वर्क टू रूल्स में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स यहाँ पर जो भी नियम होते हैं एक इंडस्ट्री के या जो भी उनका एग्रीमेंट होता है उसमें जितना काम लिखा रहता है उतना ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम वो नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है वर्क टू रूल्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? औद्योगिक संघर्ष जो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच होता है, किस कारण से? वेजेस, सैलरी को लेकर के। ठीक है, इसके हमने 2 टाइप्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया। फर्स्ट इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, जो एक सिंगल एम्प्लॉय यहाँ पर मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट करता है, और यहाँ कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर मिलकर के मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।